वाइल्ड लाइफ। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चैप्टर सेकंड है बेटा आपके, चैप्टर सेकंड लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा लैंड या भूमि। ठीक है, लैंड या भूमि। बेटा जब आप ग्लोब देखते हो, ग्लोब पे बेटा आप कभी ध्यान देना, जो आपका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर वाटर होता है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो रिमेन है वो है आपका लैंड एरिया। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये तो है लैंड, और जो अदर है ये है वाटर। ट्वेंटी 9%, 71%। पूरी अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी की आप पूरी सतह की यदि बात करते हैं, टोटल अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो 29% है लैंड और 71% है बेटा वाटर। अब आप इसको बेटा डिवाइड कर सकते हो आपके 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीपों में। ठीक बेटा, इनके अलावा जो द्वीप हैं, आइलैंड हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, छोटा आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, ये सब किस में आएंगे बेटा आपके लैंड में। ओशियन, बे, लेक्स, सी, रिवर्स, ये किस में आएंगे बेटा वाटर में। क्लियर बेटा। टोटल अर्थ सरफेस पे लैंड एरिया कितना है बेटा, टोटल अर्थ सरफेस पे लैंड एरिया कितना है 29%। कितना है बेटा 29%। और अभी अपने को क्या करना है बेटा, इसी को स्टडी करना है। Land covers only 29% of the total area of अर्थ सरफेस।
लैंड कवर्स ओनली 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का मात्र 29% हिस्सा भूमि के रूप में पाया जाता है, जमीन के रूप में पाया जाता है। अब बेटा आपसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को अपन क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। टॉपिक्स को अपन क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आपको याद करने अभी क्या होगा बेटा, इजी वे में आप उसको याद कर सकते हो, इजीली आप उसको याद कर पाओगे। क्वेश्चन देखो बेटा, why uneven distribution of population in different parts of the world या अर्थ। क्वेश्चन को समझो बेटा, why uneven distribution of population in different parts of the world और अर्थ। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों पाया जाता है। क्वेश्चन क्या बेटा, विश्व में या पृथ्वी पर, विश्व में या पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन है बेटा। जैसे आप बात करें बेटा, इंडिया की बात करें, इंडिया में एक तरफ यूपी है जिसकी पॉपुलेशन बेटा लगभग 20 करोड़ थी। ठीक है, आपकी जो लास्ट सेंसस है 2011, उसमें अपनी पॉपुलेशन थी 20 करोड़। वहीं सिक्किम लगभग बेटा 6 लाख। अनइक्वल है बेटा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में बहुत अंतर है। एक अपना राज्य है जहाँ पे केवल 6 लाख की जनसंख्या है। ठीक है, एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बेटा आपके 20 करोड़ के आसपास है। अगर विश्व के 5 देशों को छोड़ दें, विश्व के यदि 5 देशों को छोड़ दें, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है जिसकी आबादी अपने यूपी के बराबर भी हो। विश्व के 5 देशों को जो बेटा हाईली पॉपुलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर उन 5 देशों को छोड़ दें तो विश्व में फिर बेटा कोई देश ही नहीं है जिसकी आबादी भारत के बराबर भी हो। तो यह अंतर क्यों पाया जाता है, क्यों यूपी में बहुत ज़्यादा है, क्यों बेटा सिक्किम में कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, राजस्थान में बेटा जयपुर में आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसलमेर में बहुत कम है। इसी अंतर को अपने को बेटा समझना है। आंसर देखो बेटा, uneven distribution of population, uneven distribution of population in
different parts of the world due to varied types of land, climate, topography, water availability, etc. Uneven distribution of population in different parts of the world. विश्व के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में बेटा जनसंख्या का असमान वितरण निम्न कारणों से पाया जाता है। ड्यू टू वेरिड टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के अलग अलग प्रकार, ठीक बेटा, भूमि के अलग अलग प्रकार। उपजाऊ भूमि है या बंजर भूमि है। जहाँ पे उपजाऊ भूमि है बेटा वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ पे बंजर भूमि है वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। जहाँ पे समतल मैदान है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ धरातल है वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो पहला रीज़न क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट रीज़न क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ लैंड। सेकंड है क्लाइमेट। सेकंड रीज़न कौन सा बेटा? क्लाइमेट। क्लाइमेट मुख्य रूप से बेटा आपके तीन, एक होती है बेटा आपके उष्ण शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण और शीत, ठीक बेटा। अगर आप इसको समझो, एक तो दुनिया में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पूरे वर्ष भर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जहाँ पे पूरे वर्ष भर ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे अंटार्कटिका है, उत्तरी ध्रुव है, ठीक बेटा। तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। ग्रीनलैंड है, उत्तरी चिली है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं या यूरोप का उत्तरी भाग है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे पूरे साल ही बहुत अधिक सर्दी रहती है, टेम्परेचर -80 डिग्री तक चला जाता है। एक वे क्षेत्र है बेटा जहाँ पे जो जलवायु है वो उष्ण पाई जाती है, गर्म होती है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र बेटा, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, नियरेस्ट रीजन ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों पे पूरे साल भर तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम पाई जाएगी। जहाँ पे शीतोष्ण है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण क्या होता है बेटा? शीत प्लस उष्ण, यानी सर्दी भी है और गर्मी भी है। ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि भाई टेम्परेचर -10, 20, 30, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाए, ना बहुत ज़्यादा बेटा गर्मी होती है कि टेम्परेचर 50, 55, 60 डिग्री तक चला जाए। यहाँ पे सर्दियों में सर्दी होगी, गर्मियों में गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। ऐसी जलवायु में एशिया के देश आते हैं, विशेषकर भारत, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पे बेटा जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसका रीज़न क्या बेटा? क्लाइमेट। क्लाइमेट भी इफेक्ट कर रही है पॉपुलेशन को।
टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स होता है बेटा स्थलाकृति या उच्चावच, स्थलाकृति या उच्चावच। मुख्य रूप से बेटा आपके जो स्थलाकृतियां हैं वो दो, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, महाद्वीप और महासागर। अगर आप कॉन्टिनेंट्स की टोपोग्राफी की बात करें, अगर आप महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की स्थलाकृतियों की बात करें तो मुख्य रूप से बेटा आपके तीन, मुख्य रूप से कितनी बेटा? तीन। तीन में पहली तो आएगी बेटा आपके प्लेन यानी के मैदान, सेकंड होगा बेटा प्लेट्यू पठार, और थर्ड होगा बेटा माउंटेन्स पर्वत। इधर देखो बेटा, जो आपके प्लेन हैं, मैदान, पठार और पर्वत बेटा, प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन्स, कहाँ रहना पसंद करोगे भाई? जो आपके प्लेन होते हैं, समतल जगह होती है बेटा, समतल जगह पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि खेती करना आसान होता है, कृषि करना आसान होता है, सिंचाई की परियोजनाएं लागू करना इजी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का विकास करना इजी होता है, ठीक है बेटा। इसलिए लोग मैदानों में अधिक रहते हैं, मैदानों में अधिक रहते हैं। मैदानों के बाद में सेकंड नंबर पर रहते हैं प्लेट्यू रीजन, पठारों में, ठीक है। और पठार में रहने का जो मुख्य कारण होता है बेटा कि एक तो ये ऊपर जाकर के प्लेन हो गए, समतल हो गए, नंबर दो समतल है बेटा इसलिए खेती हो सकती है, सेकंड नंबर बेटा यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, खनिज क्या होता है बेटा बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्लेट्यूज पे। पर्वतों पे रहना पसंद नहीं करते, पहाड़ों पे लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं। कुछ आपके टूरिज्म पैलेस हैं, टूरिस्ट पैलेस हैं, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। उनसे जो आय होती है, उनसे जो कमाई होती है, एक तो वो व्यक्ति वहाँ पे रहेंगे, एक बेटा जो पशुपालन करते हैं, ठीक है, पशुपालन करने वाले व्यक्ति भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? फोर्थ बेटा वाटर अवेलेबिलिटी, जहां भी व्यक्ति को सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, लोग वहीं पे, जनसंख्या वहीं पे ज़्यादा पाई जाएगी। आप बिल्कुल समतल मैदान में हैं, आप चले जाओ बेटा सीकर झुंझुनू साइड में, नीम का थाना से अगर आप आगे चले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे पानी नहीं है, लोगों के पास 10-10, 20-20, 50-50 हेक्टेयर भूमि है लेकिन वो खाली पड़ी है। लोग अपने गांव को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बेटा? वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है, किसान खेती नहीं कर सकता, पशुपालक पशुओं को नहीं पाल सकता, रोज़ नहाने धोने आपके जो दैनिक उपयोग में जो पानी काम आता है अगर वो भी नहीं मिलता तो बेटा ऐसी जगह, बेशक चाहे वो प्लेन हो, ठीक है, चाहे वहाँ की मृदा उपजाऊ हो, फिर भी लोग क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में होगा। अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो विश्व की सभी जो सिविलाइजेशंस हैं, सभी सभ्यताएं हैं बेटा, वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। चाहे भारत की सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन,
दजलाफ्रात सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। विश्व की आप किसी भी सभ्यता को देखो बेटा, किसी भी सिविलाइजेशन को देखो, किसी ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुई है, और उसका मेन रीजन क्या था बेटा? वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। क्लियर बेटा? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द यूजेस ऑफ लैंड, राइट द यूजेस ऑफ लैंड। आंसर देखो बेटा, लैंड इज यूजेस, लैंड इज यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पज such as agriculture, forestry, agriculture, forestry, mining, building house, road, and setting up of industries, setting up of industries। समझ ले बेटा, भूमि बेटा कई कार्यों के उपयोग में आती है। जो आपके जमीन होती है बेटा, इस पे अपन मानव अपनी सभी क्रियाएं बेटा जमीन पे ही करता है, ठीक है। मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हों, सामाजिक क्रियाएं हों बेटा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो, सभी जमीन पे करता है। फिर भी अगर अपन बात करें तो एक तो बेटा एग्रीकल्चर, कृषि कहाँ पे होती है? लैंड पे होगी, ठीक बेटा, भूमि पे होगी। फॉरेस्ट्री, वन कहाँ पाए जाएंगे? वन भी बेटा भूमि पर ही पाए जाएंगे। माइनिंग, खनन, खनन प्रक्रिया कहाँ पे की जाएगी बेटा? भूमि पर ही की जाएगी। ये मत दिमाग में लेके आना कि खनन है तो सर प्लेट्यू,
ठीक है, पठारों में होगी या पहाड़ों से खनिज निकाले जाएंगे। बेटा वो भी तो भूमि पर ही है, पर्वत पठार वो भी कहाँ है बेटा, भूमि पर ही है। बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स होता है बेटा बनाना, क्या क्या बनाना, सड़कें बनाना, मकान बनाना, नहरें बनाना, रेलवे लाइनें बनाना, ये सब कहाँ बनाई जाएंगी बेटा, ये सभी भूमि पर बनाई जाएंगी। और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की स्थापना भी कहाँ की जाएगी बेटा, उद्योगों की स्थापना भी भूमि पर ही की जाएगी। क्लियर है एवरीवन? विजिबल करो बेटा, अपने वीडियो को विजिबल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिक ऑफ ownership, ownership, how many types of land, how many types of land on the basic of ownership, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सॉरी बेटा, भूमि कितने प्रकार की होती है, स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है। स्वामित्व का मतलब होता है कि उस जमीन का मालिक कौन है, ठीक बेटा, कौन सा आधार है बेटा, जमीन के मालिकाना हक के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है। आंसर बेटा 2 टाइप्स में होती है, एक तो होती है बेटा प्राइवेट लैंड, एक भूमि तो कौन सी होती है बेटा, प्राइवेट लैंड। इट इज ओन्ड by individuals, it is owned by individuals, सेकंड होती है बेटा कम्युनिटी लैंड, सेकेंड टाइप से बेटा कम्युनिटी लैंड। इट इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, फॉर कॉमन यूजेस। समझो बेटा, प्राइवेट लैंड होती है, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यह किसी निजी व्यक्ति की भूमि होती है, किसी विशेष व्यक्ति की भूमि होती है, उसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। जैसे आपका घर है बेटा, ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपका कुआं है, आपकी साधन है, गाड़ियां हैं, उनके मालिक बेटा आपके पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स हैं, उनके मालिक आपके पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स हैं, तो वो बेटा आपकी प्राइवेट हो गई। आपकी गाड़ी को बगैर आपकी परमिशन के कोई लेके जा सकता है क्या बेटा? नहीं लेके जा सकता।
आप अपनी भूमि पे मकान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका डिसीजन आप लेंगे। आपके नेबर्स नहीं ले सकते, आपके पड़ोसी नहीं ले सकते, आपके रिलेटिव्स नहीं ले सकते। अगर आप मकान बना रहे हैं, आप अपना मकान बना रहे हैं, तो बेटा उसका डिसीजन आप लोगे कि आपको मकान की डिज़ाइन कैसी रखनी है। 1 फ्लोर बनाना है, 2nd फ्लोर बनाना है, 3rd फ्लोर बनाना है। ठीक बेटा, क्यों ले सकते बेटा? क्योंकि वो ज़मीन आपकी है, आप उससे पे फसलें पैदा करेंगे, आप उसे खाली रखते हैं, तो वो भूमि क्या बेटा आपकी है। उसका यूज़ कैसे करना है, इसका डिसीजन भी आप लेते हैं। और ऐसी भूमि कहलाती है बेटा प्राइवेट लैंड। ऐसी भूमि क्या कहलाती है बेटा? प्राइवेट लैंड। सेकंड है कम्युनिटी लैंड। ऐसी भूमि जो सामुदायिक होती है, सार्वजनिक होती है, सभी की होती है। ठीक है। और अगर अपन इसको वैसे सामान्य रूप से समझें तो सरकारी भूमि। ठीक है बेटा, ऐसी भूमि जो सरकारी है, जैसे चारागाह, जैसे गोचर भूमि। सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुपालकों के लिए, सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुपालकों के लिए कुछ भूमि रिजर्व रखती है। कुछ भूमि को बेटा वो रिजर्व रखती है, आरक्षित कर देती है कि भाई ये भूमि गोचर है या ये भूमि चारागाह भूमि है, इसका यूज केवल इसी काम में लिया जाएगा, पशुओं को चराने के काम में लिया जाएगा। ऐसी भूमि कैसी बेटा? उस पे उस गांव के सभी लोगों का समान अधिकार होता है, इक्वल राइट होता है। इसलिए बेटा ऐसी भूमि को बोला जाएगा कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि। ठीक है। और ये सभी लोगों के लिए यूज में आती है। दैट्स क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? सर एक तो इनको बुक्स के लिए बोलो, सबके लिए म्यूट करेक्ट करना, ठीक है? सबको बुक्स के लिए बोलो और होमवर्क भी बोलो। होमवर्क 2 4 5 क्वेश्चन, ठीक, 2 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन तो लर्निंग के लिए दे सकते हैं सर होमवर्क को। चलो बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Write any 2 regions for land degradation। टुडे, आज के समय में बेटा मृदा के गुणों में कमी क्यों आ रही है, मृदा की क्वालिटी में कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बेटा अपने को क्या करना है? 2 रीजन देने हैं, अपन 4 राइट करते हैं। फर्स्ट जो रीजन है बेटा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड।
सेकंड है बेटा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, फोर्थ बेटा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी स्क्रीनशॉट ले बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अपने वीडियो को विजुअल रखा करो बेटा, वीडियो को विजुअल रखा करिए। डियर स्टूडेंट्स, बगैर बुक्स के आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। बगैर बुक्स के बेटा आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बुक्स हों। तो एक तो आप अपनी बुक्स परचेज कीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ समय बाद क्या होता है, दुकानदार उसको रिटर्न कर देते हैं, वापस भेज देते हैं बड़े दुकानदारों के पास कि भाई नहीं सेल हो रही है या अब नहीं होगी, तो फिर बुक्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए आप अपनी बुक्स को परचेज कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स परचेज कीजिए, पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए। जो साथी आपके अभी क्लास से नहीं जुड़े हैं उनको बोलो कि अपनी क्लासें रेगुलर हो रही हैं, इसलिए क्लास से जुड़े। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। कल तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।